सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा और केमिस्ट्री का मास्टर चैनल हमारा है और केमिस्ट्री मास्टर चैनल पर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए पीजीटी केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट पेपर जो हमने खुद सेट किया है और ये मॉक टेस्ट पेपर बहुत ही जबरदस्त है केमिस्ट्री का और यहाँ पर आपको बेनिफिशियल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री के टेस्ट मॉडल पेपर। पीजीटी का पेपर किस लेवल में रहता है, रेंज क्या रहती है और अभी तक कैसे पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं साथियों। तो अगर आप चाहते हैं इस पेपर को सॉल्व करना तो जरा हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए और एक अच्छा सा कमेंट भी आपकी तरफ से आना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये 2025 में जो पेपर होने वाला है 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर को जो पेपर होगा 16 अक्टूबर, ये 16 अक्टूबर को जो पेपर आपका होगा 2025 को, ये मॉडल पेपर आपको मिलेगा कहां पर? एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर। ये सभी मॉडल पेपर हम अपलोड कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में और साथ ही साथ जीआईसी लेक्चर की सीरीज में भी ये मॉडल पेपर सब डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनको पढ़ना तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में ये सब हाथ से बनाई हुई पेपर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताइए 3D में अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो h/2 होता है। तो अब आप जानते हैं कि हम किस तरीके 3D ऑर्बिटल के लिए हमें आंसर निकालना है। तो अब आप जानिए कि आखिरकार इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें और इनका आंसर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब पर हमारी चर्चा लगातार बनी रहती है। और आप ये भी जान रहे होंगे ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही जबरदस्त है। तो देखते हैं 3D ऑर्बिटल के लिए एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है और अंडर रूट में s+1 h/2 होता है। h/2 यूनिट है तो इसको आप हटा सकते हैं। d के लिए अगर हम 3D की बात करते हैं तो यहाँ पर s की यानी कि अगर हम वैल्यू देख लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3D ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर देखते हैं तो l की पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे। एंगुलर ऑर्बिटल, अच्छा सॉरी यहाँ पर स्पिन नहीं, l है और l+1 है, तो l की वैल्यू इसके लिए आपकी हो जाती है 0 1 2, यानी कि 2 हो जाएगी तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका 2 और यहाँ 2+1 यानी कि अंडर रूट में आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 की पावर आपकी ये हाफ लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत हमारे अच्छे ढंग से हो जाए ये हम चाहते हैं। तो आपको फार्मूला पूरा फिर एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ फार्मूले को, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट हो जाता है l और ब्रैकेट में l+1 h/2 हम लोग यूनिट में ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता आपको नहीं। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चन है इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट महसूस भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन इन एन इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में आपकी जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, इस इक्वेशन पर भी हमारी चर्चा होती है। तो इक्वेशन del² प्लस del²del² 8π²m/n, ये इक्वेशन हर साल लगभग आती है। तो 2025 के पीजीटी पेपर में भी इसके आने की पूरी संभावना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, del² प्लस इसे उड़ा दीजिए फिर 8π²m/h² और ब्रैकेट में e-v साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी यहाँ से आ सकती है, संभावित है। 5f ऑर्बिटल, अगर हम 5f ऑर्बिटल में देखें नोड कितने होते हैं तो आपको पता हो, नंबर ऑफ नोड अगर निकालने होते तो n-l-1 करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 5-2-3-1 बराबर 1 नोड यहाँ से निकल करके आएगा, यानी कि थर्ड वाले का ऑप्शन भी हमारा ये आएगा, ए ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीरीज अगर आप छोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर ये पेपर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। अब मैंने हमेशा बताया है कि p ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर
इलेक्ट्रॉन का होगा वो कितना होगा, p ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल है, ये सब मिलाकर के ऑर्बिटल्स हैं, इस बात का ध्यान दो। ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है, ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है मैक्सिमम वो आपका यहाँ पर 2 होगा। हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस कैन एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में कितने तरीके के ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो आप जानते हैं कि नेचर में 14 तरीके के ब्रेविस लैटिस होते हैं, और इनके आपको नंबर भी याद रखने पड़ेंगे इस बार कि 14 में भी कौन कौन सी कैटेगरी है। 7 कैटेगरी है, 7 के कितने कितने पार्ट हो सकते हैं वो भी आपको ध्यान, CTO RHMT आपको CTO RHMT ये 7 तरीके से होते हैं कि इसमें कितना होगा, इस सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, यानी कि 4 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरे नंबर याद कर लीजिएगा, 14 आने चाहिए। इनमें सब में 1 1 होता है, इसमें आपका ट्राइगोनल में भी आपका 2 होता है। इस तरीके से आप पूरा नंबर काउंट करेंगे तो पूरे नंबर आपके 14 आ जाते हैं। आपको NCERT में क्वेश्चन की डिटेल मिल जाएगी, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर 5G सबसेल, 5G सबसेल के लिए कितनी ऑर्बिटल का नंबर पॉसिबल हो सकता है, तो 5G के लिए आप द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर 5G, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए SPDF, ठीक है, इसके बाद ही तो G आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है आपका 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 9 ऑर्बिटल संभव हैं, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आपको सिंपल सी बात ये भी बताते हैं कि अगर G ऑर्बिटल होती तो क्या संभावनाएं होती। ये हमने L की वैल्यू, S भाई S में 2 होता है। अब आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि L की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। L की वैल्यू पॉसिबल 0 1 2 3 और यहाँ पर 4, ये L की वैल्यू हो सकती है। अब M की वैल्यू कितनी पॉसिबल, M इज इक्वल टू 2L प्लस 1 होता है, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9 ऑर्बिटल संभव है। तो M की वैल्यू ही तो ऑर्बिटल बताती हैं, तो M की वैल्यू से हम लोग ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं। GIC लेक्चरर का एग्जाम आपके बिल्कुल पास में है, PGT का एग्जामिनेशन वो भी आपके पास है, इसलिए गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार फिर कर गया रिपीट, लेकिन अगले तरीके से। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है 17, इस पर वेरी सेवेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है भाई साहब आपको कहीं मिलेगा नहीं, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलने की कोई संभावना नहीं। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम कैन बी, अब यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात की गई, तो हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम डेल स्क्वायर साई, ये तो हिस्सा बराबर रहता है, तो डेल स्क्वायर साई ये तो सब सही है, यहाँ पर भी सब ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस वी और फिर हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होगा, ये कट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग चले आते हैं बी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर एच स्क्वायर ऊपर दिया है तो यहाँ रॉन्ग हो जा रहा है। ये वाला ऑप्शन सी देख लेते हैं, डेल स्क्वायर साई, ये भी हो गया, ये भी सही ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम ठीक है। ई प्लस मिल गया, ई प्लस एक्चुअल में क्या होता है, ई माइनस वी होता है, वी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, जिसको यहाँ रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ओहो, आंसर बिल्कुल मस्त है, आप हैं स्वस्थ हैं जनाब। क्वेश्चन का जवाब नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल धांसू है और आपके निकलेंगे नहीं आंसू है। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन, आग उगल रहा है क्वेश्चन, आग उगलती हुई सीरीज बहुत ही मस्त। यानी कि हम क्वेश्चन जरूर थोड़े लाएंगे लेकिन जबरदस्त लाएंगे, जानिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मॉडल पेपर है 2025 का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द पीएच ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन की ध्यान दीजिएगा। तो 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर की 6.9 होती, मैंने कई बार इसको कैलकुलेट करके भी आपको बताया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन का जरूर इंतजार रहना चाहिए। साथ ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है अ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ। अब ये बताइए कि a 0.1 normal solution of sodium bicarbonate has a pH value of 0.1 normal। अब 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन का सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब हो गया Na
HCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अगर इसमें से एक ही H निकल रहा है ना, सिंपल सी बात है, एक ही H निकल रहा है, तो इसका मतलब अब ये जगह डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व करके ये Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और HCO3 नेगेटिव आयन में ये पानी के अंदर NaOH बनाएगा, तो pH वैल्यू 7 से तो ज्यादा ही होगी, मोर देन 7 भी नहीं होगी, ये भी नहीं। अब नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि इसकी जो पीएच वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, नॉर्मेलिटी हो गई, तो नॉर्मेलिटी हो गई, इसका मतलब है 10⁻⁻1। अब हम लोग पहले तो इसकी पीओएच निकाल लेते हैं। पीओएच आती है इसकी 1 log 10 आती है, पीओएच इसकी 1 आ जाती है, दिख रहा है, ध्यान दीजिए, पीओएच इसकी 1 आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन धांसू है, आग उगल रहा है, 1 आ जाती है। अब पीओएच बनाई तो पीएच आपने समझ जाओगे कि सर पीएच कितनी आएगी, 14 -1 मतलब 13, तो 99% लोग 13 पर आंसर लगा करके चले आएंगे। लेकिन कह रहा है 0.1 नॉर्मल एक्वस नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बताइए इसमें पानी भी तो होगा, जब पानी होगा तो उसकी वैल्यू को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम वाटर के OH नेगेटिव आयन तो 10⁻⁻7 वो भी होते हैं, तो ये भी हमें लेने पड़ेंगे। और जब ये लेने पड़ेंगे तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमको दोनों वैल्यूज का सम करके, यानी कि सिंपल सी बात है कि हम यहाँ 10⁻⁻ जो -1 है, यहाँ 10⁻⁻1 है और प्लस 10⁻⁻7 है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। और 10⁻⁻8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का जब निकालेंगे तो वैल्यू आप निकाल करके देखिएगा, लगभग 8.4 के आसपास आएगा आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाइएगा, 13 पर मत जाइएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि OH आयन इसमें दो जगह OH आयन है, इस बात का गंभीरता से ध्यान देना है। तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, 10⁻⁻1 कॉमन ले सकते हो, बाकी फिर 1 प्लस 0.0 समथिंग वैल्यू आएगी, उसका लॉग निकाल करके रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा आपसे जरूर। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर व्हाट्सएप करिएगा 94 73 70 27 11 पर, हम आपको सॉल्यूशन भी लिख करके भेज देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर 8.4 जरूर आंसर आप निकाल लीजिएगा, और ये आंसर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर से समझिएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 को आप तोड़ देना Na पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में, ठीक है, इसमें तोड़ देना। अब यहाँ से आप Na, जब ये घुलेगा पानी में तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, समझ रहे हैं, NaOH बनाएगा। और जब NaOH बनाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पीएच वैल्यू, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 ही आएगी, ये बात आप जानते हैं। तो 7 नहीं। अब 0.1 का, तो 0.1 मोलर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव एंड 10⁻⁻1 हो जाएंगे। और जब ये 10⁻⁻1 हो जाएंगे तो ये भी है, और साथ में वाटर भी होगा, उसमें भी OH आयन 10⁻⁻7 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने में फिर आप आंसर आराम से निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आइए। 10 एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको बताएंगे वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ए वाला ऑप्शन जबरदस्त ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन होगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसमें आप कैसे लगाएंगे, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो वीक। अब ये है कौन सा, ये एक्चुअली में आपके सामने डराने के लिए आपको एसिटिक एसिड दिया है, और ये आपका CH3COO दिया है, तो वीक एसिड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग बेस ये दिया हुआ है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद 11 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हेंडरसन्स इक्वेशन इज, हेंडरसन की इक्वेशन कौन सी है, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं रुक जाइए, ये तो है ही सही, और ए भी है क्या, अच्छा उल्टा कर दिया, तो ये ए भी है, तो इसका मतलब आंसर फिर हमारा बी नहीं, आंसर यहाँ पर बोथ हो जाएगा। इस बोथ आंसर को आप टिक कर लीजिए, है ना मस्त क्वेश्चन। शर्मा जी की सीरीज आप जान लीजिए जबरदस्त है भाई साहब, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। अरे यार ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई, ऐसे भी आता है क्या क्वेश्चन,
देख लो ना, ऐसे भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको अभी डेल स्क्वायर साई लैप्लेशियन ऑपरेटर को लगा दिया गया है, और इसका मतलब आंसर यहाँ पर हमारे 12 में भी ए ही जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। तो श्रोडिंगर को मैंने 3 तरीके से कैसे क्वेश्चन में ट्विस्टिंग होती है ये भी आपको मैंने दिखा दिया। पीजीटी मॉडल पेपर 2025 कैसे ट्विस्टिंग होती है, जबरदस्त मॉडल पेपर। मैलेकाइट ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं, तो मैलेकाइट ग्रीन किस तरीके की डाई है इस पर लिख लो कि ये क्वेश्चन आई है। 100% आएगा, ये आएगा। माई का लाल नहीं कोई क्वेश्चन रोक ले, आएगा। 2025 में मॉडल पेपर है, ये याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। तो 13 का आंसर हमारा ये ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज मानी जाती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइफिनाइल मीथेन डाई के नाम से जानी जाती है। एलिजरिन का स्ट्रक्चर यार क्यों नहीं आया, बिल्कुल रखा हुआ है। 2025 में एलिजरिन का स्ट्रक्चर आ सकता है, संभावित है, पूरी तरीके से संभावित है। तो ये 1,2 डाई हाइड्रोक्सी आपका एंथ्राक्विनोन कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया इसका। आईयूपीएसी 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के नाम से भी, एंथ्राक्विनोन के नाम से भी ये जाना जाता है। सुपर क्वेश्चन। एनएमआर सिग्नल कितने होंगे C2H5OH में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही धांसू है भाई साहब। अगर हम लोग एनएमआर सिग्नल C2H5OH में जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं तो फिर आपको दिखाई देगा इसका एटमॉस्फेयर सेम है। इनके दोनों तरफ तो एक तो एनएमआर ये हो गया, एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ, टोटल सिग्नल यहाँ पर आपके 3 सिग्नल मिलेंगे, यानी कि 15वें क्वेश्चन का जवाब सी है। एनएमआर सिग्नल अगर आप चाहते हैं, और बताइएगा विनाइल क्लोराइड में यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl में एनएमआर सिग्नल कितने मिलेंगे, एनएमआर सिग्नल कितने मिलेंगे बताइएगा। इनबॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा जवाब का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, मजा आ जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज करते हैं क्योंकि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट माना जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो फिर आपको यहाँ पर भी आंसर थर्ड लगाना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव द प्रोपेनोन बाय द रिएक्शन विद। अब यहाँ पर प्रोपेनोन तो एसीटोन को बोलते हैं, और एसीटोन बनता है प्रोपाइन से, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। रिएक्शन भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। अगर मैं इसको वाटर से ट्रीटमेंट कराता हूँ और Hg डाई पॉजिटिव आयन लेता हूं तो यहाँ एसीटोन बन जाता है, जिसे आप प्रोपेनोन के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। सेलेक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड। 8 होता है, बिल्कुल सोचने की कोई संदेह नहीं है, किसी भी कीमत पर 8 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट डाउन कर लीजिए सीजियम क्लोराइड का। इन IR स्पेक्ट्रा एल्कोहल CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। द एल्कोहल विल बी, कौन सा एल्कोहल होगा तो आपको पता होना चाहिए। ये 1050 जो है वो प्राइमरी की गिनती मानी जाती है, तो यहाँ पर प्राइमरी याद कर लीजिएगा। 1050, 11,030 इस तरीके से वैल्यूज हैं, इनको सबको याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगी। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट किसे कहते हैं, NaNH4HPO4.4H2O को हम लोग माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। द रिएक्शन बिटवीन, तो यहाँ डेल्टा H क्या होगा, तो फार्मूला आपको पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT होता है। अब यहाँ पर आप डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर -2 रख दीजिए, तो यहाँ -2RT हो गया, और डेल्टा U तो हम डेल्टा U ही रख लेते हैं। तो ये हो गया ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो गया। डेल्टा U जो है वो डेल्टा E के बराबर है, तो आंसर हमारा राइट हो जाता है। साहब क्वेश्चन नहीं है रसगुल्ले, अरे यार क्लेप्रियन इक्वेशन ये तो बिल्कुल ही रखी हुई है भाई साहब, पूछो मत यार। 22वां क्वेश्चन तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। 22वां, dp/dt डेल्टा H अपॉन T2 TV2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल करके भी आ सकता है, D डेल्टा V करके भी आ सकता है, यानी कि dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल लगा लो भाई, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में।
व्हाट डज द रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन आ गई यार, ये तो मुझे पूरी तरीके से पता है कि भैया ये रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ मैं सैंडमेयर लिख देता हूँ। बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंपाउंड गिव बोथ टेस्ट टॉलेंस और फैलिंग के साथ कौन ऐसा कंपाउंड है जो दोनों टेस्ट देता है। तो फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो टॉलन के साथ भी टेस्ट देता है, फैलिंग के साथ भी देता है। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर आप नोट करिए कि एल्डिहाइड समूह भी हमें दिखाई दे रहा है। और एल्डिहाइड समूह अगर मैं आप देखना चाहते हैं तो ये है एल्डिहाइड समूह, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह भी इसके अंदर है। तो एल्डिहाइड है तो इसलिए टॉलन फैलिंग के साथ दोनों देगा। एसिटिक एसिड किसी के साथ भी नहीं देगा, एसीटोन भी किसी के साथ नहीं देगा, बेंजोइक एसिड भी किसी के साथ नहीं देता। यही देता है एक ऐसा एसिड जो दोनों के साथ में टेस्ट देता है। बेसिसिटी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम लोग H3PO4 बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। तो ये हो गया 1 2 3 4 H3PO4, 3 H रिलीज हो जाते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन हमें 3, ये 3 H पॉजिटिव आयन दे देता है। तो इसका मीनिंग यही निकल करके आता है कि यही हमारा क्या है, बेसिसिटी इसकी 3 हो जाती है। एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस की एसिडिटी निकाली जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम कहाँ से होगी, तो जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वहीं पर होगी। तो CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहीं पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। पायराडीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर जो बेस, ये बेसिक नेचर रखता है और ये LCl3 से कंबाइन कर जाएगा, इसीलिए ये सॉल्ट बना लेता है। पायराडीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ब्रैग इक्वेशन कौन सी है, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा माना जाता है। तो यहाँ पर 28वें का जवाब आप देंगे एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगर आपको आज ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छे नहीं लगे हो तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें क्वेश्चन बिल्कुल ही पसंद नहीं आए हैं, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत दीजिए, तब भी मैं नहीं दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर सच्चाई दिल की होगी तो क्वेश्चन ऊपर आनी चाहिए आपके। 29वां क्वेश्चन का जवाब, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर HClO ज्यादा है, फिर HBr फिर HI हो। लेकिन अगर HClO4 होता तो ये ज्यादा होता, फिर HClO2 होता, फिर HClO होता, HClO3 होता, फिर HClO2 और फिर होता HClO। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत सुपर लग रहे होंगे। और 30वां क्वेश्चन तो धरती हिलाने वाला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती चली जाती है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम पहला ही आंसर है। तो इसका मतलब है कि बेसिस जो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अब आप चाहते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं कराता रहूं, तो आपसे एक प्यार भरा कमेंट की उम्मीद जरूर लेके जा रहा हूं। और यूपी पीजीटी का सुपर मॉडल पेपर हमेशा अपने हाथ का बना हुआ आपको देता रहूं। थैंक यू।